बीए द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर मानव भूगोल में हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे किर्गिज़ जनजाति के बारे में। यह जो किर्गिज़ जनजाति है ये दक्षिण थ्यान शान और पामीर के निवासी हैं। कज्जाक लोग होते हैं, रूसी जो लोग हैं वो जो कज्जाक जाति के लोग हैं उनको भी किर्गिज़ ही बोलते हैं, क्योंकि कज्जाक जाति के लोगों के लक्षण इनके किर्गिज़ के समान होते हैं। यह जो किर्गिज़ जनजाति है ये 16वीं शताब्दी तक निम्न स्थानों पर रहते थे, लेकिन करीब 300 वर्ष पहले इन्हें रूसी लोगों के द्वारा पठारी एकांत भागों में धकेल दिया गया। उसके बाद से इनका जो निवास स्थान है वो मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र हो गए। यह जो किर्गिज़ जनजाति है यह अन्य पशुपालक भ्रमणशील जातियों के साथ में मध्य एशिया में निवास करती है। यह मध्य एशिया का क्षेत्र ऐसा है जहाँ वर्षा इतनी ही मात्रा में होती है कि यहाँ केवल वनस्पति के नाम पर घास की उत्पत्ति हो सके, यानी इतनी बारिश होती है कि यहाँ पे घास जो होती है वो उग जाती है, जिससे कि चारागाहों के रूप में ये क्षेत्र विकसित हो जाते हैं और जो पशुचारण है उसके लिए उत्तम है। तो किर्गिज़ जाति मुख्य रूप से क्या करती है, पशुचारण का कार्य ही करती है। अब ये जो किर्गिज़ जाति है इसका जो निवास क्षेत्र है वो थ्यान शान जो लंबे पर्वत हैं उनकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला के रूप में है, जहाँ सर्दियों में तो हिमपात होता है यानी बर्फ़ गिरती है और गर्मियों में कुछ बारिश होती है हल्की फुल्की, जिससे कि चारागाहों का विकास होता है। इली और सरदरिया नदियाँ जो हैं वो थ्यान पर्वत से ही निकलती हैं, जिसके दक्षिण पश्चिम में पामीर का पठार स्थित है। तो यह है पामीर का पठार, और ये जो थ्यान क्षेत्र है दक्षिण में, ये संपूर्ण क्षेत्र जो है वो किर्गिज़ जनजाति के निवास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं इसके निवास क्षेत्र के बारे में डिटेल में। जैसा कि हम बात करें, हमने बात की कि ये जो क्षेत्र है वो कैसा है, विषम वातावरण वाला क्षेत्र है, जहाँ पर लंबे पर्वत हैं। सर्दियों में यहाँ पे बारिश होती है, हिमपात होता है, और गर्मियों में यहाँ पे कुछ मात्रा में बारिश होती है। जैसा कि हमारे सामने चित्र है जिसमें हम देख सकते हैं कि आड़ी लाइनों के माध्यम से तजाकिस्तान, तारिम बेसिन, किर्गिस्तान के मध्य का जो क्षेत्र है यह संपूर्ण क्षेत्र किर्गिज़ जनजाति के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। इसे किर्गिज़ या खिर्गिज़ कुछ भी कह सकते हैं, मतलब दोनों ही नाम जो है वो एक ही है। अब हम बात करते हैं पशुधन के बारे में, यानी कि ये पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो पशुपालन के लिए अनुकूल हैं। इसके अलावा अन्य जो कार्य हैं उनके लिए इतनी अनुकूल नहीं हैं। तो पशुओं में ये भेड़ और बकरियों को पालते हैं। इसके अलावा जो याक है, याक मतलब एक जानवर है जो कि बर्फीले क्षेत्रों में पाला जाता है, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं। तो ये याक का प्रयोग बोझा ढोने के लिए करते हैं। पशुधन ही इनकी मुख्य संपत्ति है। पशुधन से ये क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो है वो पदार्थों की भी प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा ये लोग कभी कभी शिकार भी करते हैं, और गर्मियों में इनके पास चारागाह होते हैं, लेकिन सर्दियों में इनके पास जो है वो चारे की कमी रहती है। इसलिए किर्गिज़ लोग जो है, किर्गिज़ जो जाति है वो बहुत ही कम मात्रा में पशुओं को रखते हैं। इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वहाँ गर्मियों में तो इन्हें पर्याप्त चारा उपलब्ध हो जाता है, लेकिन सर्दियों में इन्हें चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये पशुओं जो है वो कम मात्रा में ही रखते हैं। किर्गिज़ जो जनजाति है वो घोड़े भी पालती है, और जिन घोड़ों को ये पालती है वो मंगोलियन नस्ल के होते हैं। ऊँट ये बहुत ही कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु और धरातल दोनों ही विषम है, तो ऊँट जैसे जानवर पालना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए ऊँट के स्थान पर ये बोझा ढोने के लिए याक का प्रयोग करते हैं। याक एक ऐसा जानवर है जो कि शीतकालीन परिस्थितियां जो होती हैं, इसके अलावा जो विषम धरातलीय परिस्थितियां हैं उनमें अच्छे से अनुकूलित हो जाता है। यानी जो शीत ऋतु वाले क्षेत्र हैं इनमें ये अपना तालमेल, अपना सामंजस्य आदि आसानी से बिठा लेता है। यह जो याक होता है वो पर्वतीय रास्तों पर और तंग मार्ग, यानी जो पर्वतीय क्षेत्रों में दर्रेनुमा रास्ते बन जाते हैं उनमें भी आसानी से होकर चला इधर उधर चला जाता है। तो इसीलिए जो इनका प्रमुख पशु जिसका ये पालन करते हैं, जिसको ये पालते हैं, वो है याक। पशुधन के बाद में हम बात करते हैं इनके घर के बारे में, यानी किस तरह के घर बनाते हैं।
किर्गिज लोगों के जो होते हैं वो तंबू बनाते हैं और इनके जो तंबू होते हैं वो गोलाकार आकृति में होते हैं। इनकी दीवारें तो लंबाकार होती हैं और तंबू की जो छत होती है वो गुम्बद की आकृति की होती है, गोल। ये बिलो बिलो नाम का एक पेड़ होता है, उसको उसके शहतीरों में छेद करके आपस में जो चमड़े की पट्टियां होती हैं उनसे बांध करके इस गुम्बद को तैयार करते हैं। ये लोग जो है इनके जो तंबू हैं जिनमें ये निवास करते हैं, इन तंबुओं को बोलते हैं हम युर्त। युर्त कहा जाता है। और ये जो युर्त होते हैं वो सिमटने वाली जाली के द्वारा बनाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई होती है लगभग 4 फुट के करीब। अधिक ठंड होने पर और खुली जगह पर ये कई समूह में नमदे के तंबुओं की बजाय सर्दियों में ठोस झोपड़ियां बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं कस्तू। इसके अलावा स्थानीय रूप से जो भी सामग्री इन्हें उपलब्ध हो जाती है उसी से ये अपने तंबू का निर्माण कर लेते हैं। पहाड़ों की तलहटी में पत्थरों से और उत्तर में वनों की सीमा पर लकड़ी या छाल से जो है अपने तंबुओं का निर्माण करते हैं। तंबू बनाना, उनको गिराना, ये सभी कार्य स्त्रियों के द्वारा होता है। जब भी ये ऋतु प्रवास करते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ये 2 या 3 ऊँट होते हैं इनके पास में, जिन पर अपना सामान लाद करके ये अपने साथ में ले जाते हैं। तो इस तरीके से इनके भी जो घर होते हैं वो अस्थायी घर होते हैं, जिन्हें ये अपने घुमक्कड़ प्रवृत्ति के अंतर्गत जैसे जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इन तंबुओं का निर्माण कर लेते हैं। घर के बाद में बात करते हैं इनके वस्त्र और भोजन के बारे में। सबसे पहले वस्त्र की बात करें तो ये लोग जो है वो एक लंबा चोगा पहनते हैं, जिसे बोलते हैं कप्तान। ये लंबा चोगा जो होता है वो टखनों तक लंबा होता है और गद्देदार कोट जैसा होता है, जिसकी बाहें चौड़ी होती हैं और इनकी जो कॉलर होती है इस कोट की वो सकरी होती है और थोड़ी उठी हुई होती है। सर्दियों में ये लोग चमड़े के बने हुए कपड़े पहनते हैं, जिससे कि सर्दियों से इनका बचाव आसानी से हो सके। इसके अलावा जो गरीब किर्गिज लोग होते हैं वो अपने कपड़े ऊँट के बालों से खुद ही बनाते हैं। और इसके अलावा जो थोड़े पैसे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो कफ्तान पहनते हैं। भोजन के अंतर्गत हम बात करें तो ये जितने पशु पालते हैं उन पशुओं से जो इन्हें दूध या मांस वगैरह की प्राप्ति होती है उसे भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये स्वयं के लिए और पशुओं के लिए भी चारे के लिए गेहूं, जौ, ज्वार आदि की पैदावार भी करते हैं, जिससे कि इनके माध्यम से ये अपने घोड़ों को चरा सकें। धीरे धीरे ये शीतकालीन शिविर बनाकर रहते हैं, तो शीतकालीन शिविर में भी ये क्या करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ के वातावरण में जो इनके लिए खाना उपलब्ध होता है वही खाना ये अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। वस्त्र और भोजन के बाद हम बात करते हैं इनके सामाजिक संगठन के बारे में। मुख्य रूप से जो किर्गिज जनजाति है उसका धर्म है मुस्लिम। ये मुस्लिम धर्म में आस्था रखते हैं। इसके अलावा इनकी जो जीवन शैली है उसमें इनके भोजन का, वस्त्र और पहनावे का प्रभाव जो है वो काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। सामाजिक एकता और कुल की रक्षा की सामर्थ्यता के लिए जाने जाते हैं, यानी इनमें सामाजिक एकता काफ़ी हद तक देखने को मिलती है और इनमें एकता की भावना भी पाई जाती है। सामाजिक दृष्टि से इनमें 2 वर्ग होते हैं जो दक्षिण एवं वाम पक्ष के नाम से जाने जाते हैं। छोटा वाम वर्ग तलस बेसिन में और दूसरा दक्षिण वर्ग जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर विच्छिन्न अवस्था में पाया जाता है, यानी इधर उधर बिखरे रूप में मिलते हैं। इनमें दोनों में ही मुखिया का पद वंशानुगत होता है, यानी जो वाम पक्ष है और जो दक्षिण वर्ग है, दोनों ही वर्ग जो हैं उनमें दोनों में ही जो पद है इनका वो किस रूप में मिलता है, वंशानुगत रूप में होता है मुखिया का पद, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। इसके अलावा परिवार में इनका जो परिवार होता है, इनके परिवार में पिता होता है, पुत्र होता है। इसके अलावा उनकी जो पत्नियां होती हैं और नौकर भी इनके साथ में होते हैं। पिता के पास में जो पशुओं की संख्या होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, मान लीजिए काफ़ी मात्रा में पशु होते हैं और ये वही परिवार के प्रवास का निर्णय लेता है, यानी पिता का स्थान सर्वोपरि है। अनेक किर्गिज जो होते हैं परिवार वो पिता की तरफ से संबंधित होते हैं तथा साथ मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। सभी पुरुष आवश्यक रूप से अपने पिता के कुल के सदस्य होते हैं, जिनकी पत्नियां दूसरे कुलों से लाई जाती हैं। इसके अलावा ये लोग साहसी, तीक्ष्ण शक्ति वाले तथा स्थान के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। मौसम के अनुसार ये ऋतु प्रवास करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जब ये ऋतु प्रवास करते हैं तो ये शीत ऋतुओं में अपने पशुओं को लेकर नीचे घाटियों में उतर जाते हैं,
जहां पर विस्तृत रूप में शीतकालीन शिविर बना करके उनमें रहते हैं और इन शिविरों के आसपास ही सर्दियों में ये खेती का कार्य करते हैं, यानी कृषि कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से सामाजिक एक समूह के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा इनकी कदकाठी की बात करें हम तो मजबूत कदकाठी होती है जिसमें मंगोल प्रजाति के लक्षण मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये जो किर्गिज जाति है वो सामुदायिक रूप से या सामाजिक रूप से एकता के सूत्र में रहने वाली जनजाति है। अब फाइनली हम बात करते हैं इनके व्यापार के बारे में। जो किर्गिज जनजाति के अंदर लास्ट बिंदु है वो है व्यापार। तो किर्गिज लोग क्या करते हैं, भेड़, खाद्यान्न, वस्त्र और बर्तनों का घोड़ों से वस्तु विनिमय करते हैं, यानी कि आदान प्रदान। घोड़े दे करके किसी भी तरह का सामान वगैरह लेना, इस तरह से जो है इनका वस्तु विनिमय आदान प्रदान करते हैं घोड़ों के माध्यम से। ये लोग आटा, जौ, कॉफी और चाय भी खरीदते हैं। इनके समाज में जो परंपरागत जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। किर्गिज लोग अपने सीमित साधन जो है इनके पास में उसका उपयोग बड़ी सावधानी पूर्वक और विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं और इस तरह की जो शीतकालीन परिस्थितियां हैं उसमें अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके से हमने विश्व की प्रमुख प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया, यानी कि हमारे जो संपूर्ण विश्व में प्रमुख प्रजातियां हैं उनके बारे में हमने उनके जीवन शैली, उनके कद काठी, उनके निवास क्षेत्र आदि के बारे में अध्ययन किया। तो विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसमें हमने एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी, किर्गिज, मसाई, इन प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करी। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसमें भारत में जो भी जनजातियां निवास करती हैं, जो भी जनजातियां भारत में पाई जाती हैं, उन जनजातियों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें भारत के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, उनका सामाजिक स्तर, उनका जीवन, उनका खान पान आदि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।